ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनका कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। जैसा कि हम देख रहे हैं, क्वेश्चन इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, लिमिट्स की बात कर रहा है और फाइनली वैल्यू पुट करनी है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, आप में से जिनको नहीं पता है, मैंने पहले भी बता रखा है ये कि मैं लेटेक पे टाइप करता हूँ ये सब। तो लेटेक में CSC टाइप होता है कोसेक की जगह। ठीक है, तो अगर यहाँ CSC देख के अगर आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि ये क्या बात हो रही है, तो ये कोसेक है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा चीज़ है। मेरे को एक चीज़ दिखाई पड़ रही है कि कोसेक है, सीकेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं और इतने सारे फंक्शंस के साथ डील करना एक साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट सा फील हो रहा है मेरे को। पहले तो मेरे को ऑफकोर्स ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, फिर ये लिमिट को जीरो पुट करके मेरे को कुछ ना कुछ आंसर आएगा। उससे बेसिकली सी का वैल्यू आएगा, कांस्टेंट का वैल्यू आएगा। और ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ। सबसे पहले है ना, जितने भी ये बाकी के फंक्शंस हैं जो कि साइन के अलावा हैं ऑफकोर्स, उनको मैं साइन और कॉस में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाए। तो कोसेक तो 1/sin हो जाएगा। ठीक है, 1/sin x प्लस साइन x है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में 1/sin x है और सीकेंड जो होता है वो 1/cos होता है, तो एक साथ लिख लेता हूँ यहाँ पे cos x प्लस ये आ जाएगा साइन बाई कॉस और साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे साइन का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अगर इधर एलसीएम लिया जाए तो क्या होगा? एलसीएम लेने की बात कर रहे हैं अगर, तो एलसीएम ऊपर लेके आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आएगा और अपॉन में पूरा साइन एक्स है। ठीक है, अच्छा नीचे अगर यहाँ एलसीएम लिया जाए डिनोमिनेटर में, तो मुझे शायद यहाँ पे साइन एक्स एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी साइन एक्स कॉस एक्स बन जाए। तो वो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और रेसिप्रोकल भी ले ही लेता हूँ ताकि कैंसलेशन वगैरह कर पाऊँ मैं। तो साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन तो आ ही गया। यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे 1 प्लस साइन का पावर 4x मिल जाएगा। यहां तक सब ओके है। तो आगे बढ़े, अगर साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे मेरा जो इंटीग्रल है वो बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन का पावर 4x। ठीक है, और ऑफ कोर्स कॉस एक्स है और dx है। अच्छा ध्यान रखना, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो शायद मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे, ये ऐसा कुछ कर सकता हूं मैं। 1 प्लस साइन का पावर 4 है ऑफ कोर्स, और ये d ऑफ साइन एक्स को मैं वेरिएबल मान लूं अगर, तो वहीं तभी तो cos x आएगा। ये cos x को ऐसे लिखा जा सकता है, cos x dx को d sin x। अब आप sin x को t पुट कर सकते हो। अगर आपने t पुट किया तो मुझे मिलेगा क्या? मुझे जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का पावर 4। और इसे सॉल्व करना शायद आपने सीखा होगा, बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है, स्टैंडर्ड सा इंटीग्रल है। इसमें करना क्या होता है? इसमें करना कुछ खास नहीं होता है। इसमें हमें ये जो यहाँ पे है ना, कुछ कॉमन लेना है हमें। बेसिकली करना क्या है, यहाँ से आप टी स्क्वायर को कॉमन लीजिए, तो आपके पास आएगा क्या, टी स्क्वायर कॉमन आ गया, और ऊपर इस टी स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए। तो एक तो आपके पास 1 आ जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि टी स्क्वायर और टी स्क्वायर आप कैंसिल करेंगे ना, और आपके पास आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर भी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ऊपर डी टी रख लेते हैं, और नीचे क्या आया, टी स्क्वायर अगर आपने कॉमन लिया तो मेरे पास आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर। ये ठीक है। और ये जो है अगर आप ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं +2 कर दूं, +-2 कर दूं, तो मैं एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकता हूं और मैं a माइनस बी का भी होल स्क्वायर बना सकता हूं। अब यहां क्या बनाना है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये होल स्क्वायर बना क्यों रहे हैं? ये होल स्क्वायर बना इसलिए रहे हैं ताकि इसका डेरिवेटिव भी हमें यहां मिले और हम सब्सटीट्यूट कर पाए। अच्छा, ऊपर यहां पे प्लस दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं t माइनस 1/t बनाऊं, इसका होल स्क्वायर बनाऊं, तो अगर मैं इसे कोई और वेरिएबल z ले लूंगा, तो तब मैं क्या कर सकता हूं, अगर डिफरेंशिएट करूं तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये t का पावर -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 1/t² बन जाएगा, जो कि मेरा न्यूमरेटर है। ठीक है, तो ये dt हो जाएगा और ये dz हो जाएगा। तो यही मेरा जो है सब्सटीट्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। इसके लिए मेरे को बस करना सिंपल सा बात ये है, यहाँ माइनस बनाना है ना मेरे को, तो मेरे को यहाँ पे -2 और +2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, है ना। तो मेरा जो इंटीग्रल है वो कुछ इस तरीके का बन गया। ये 1 प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर है ऑफ कोर्स, टी भी है, और यहाँ पे नीचे क्या बन रहा है, ये t माइनस 1/t का होल स्क्वायर बन रहा है और प्लस 2 भी बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा,
ऊपर जो है वो तो डी जेड बन गया, और नीचे क्या बन रहा है मेरे पास, ये जेड स्क्वायर प्लस अगर मैं इसे फॉर्मूला में पुट करने की कोशिश करूं तो ये रूट 2 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। और अगर ये समझ आ गया तो इस क्वेश्चन में कुछ खास बचा नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ लिख पाएंगे। ठीक है, आई होप ये सब्स्टिट्यूशन क्लियर है, आई होप यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ सो दैट मैं लिख पाऊँ थोड़ा सा। अच्छा, इसे सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मेरा ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके बनेगा, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा फॉर्मेट है। तो ये 1/a tan इनवर्स x, जो कि इस केस में z है, z/a बनेगा, है ना। तो अपॉन में √2 बन रहा है, और क्या है, प्लस सी भी है, ऑफ कोर्स प्लस सी रहेगा यहाँ पे, और ऊपर क्या है मेरे पास, z है। अच्छा, z क्या था, z खुद क्या था, z हमने यहाँ पे t-1/t लिया था ना, t-1/t, और t क्या था, t तो खुद साइन था। तो एक्चुअली ये जो z है ये कुछ नहीं है, ये साइन x -1/sin x है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करके लिख देता हूँ। तो ये साइन x -1/sin x है। यहाँ तक शायद कोई परेशानी नहीं होगी, होपफुली एक एक स्टेप समझाया है मैंने, प्लस c है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इंटीग्रेशन क्वेश्चन में आगे बढ़ूं मैं, x अगर π/2 जा रहा है नेगेटिव साइड की तरफ से, यानी कि टुवर्ड्स द लेफ्ट से अगर जा रहा है, तो मेरा जो लिमिट का वैल्यू है वो 0 पहुंचना चाहिए। अगर ये लिमिट मैं यहां अप्लाई करता हूं तो देखो होगा क्या, होगा कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। अगर π/2 की तरफ x जा रहा है तो sin x 1 जाएगा, और 1/sin x भी 1 जाएगा, 1/1 है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा समान 0 हो जाएगा। तो लिमिट अप्लाई करने से मेरे को मिलेगा क्या, मेरे को मिलेगा 0 प्लस c = 0, यानी कि यहां से मिलेगा कुछ नहीं, c = 0 मिलेगा, c की वैल्यू 0 है। अच्छा, अगर c की वैल्यू 0 है तो मैं यहां लिख देता हूं, मैं इसलिए दूसरे पेज पे नहीं जाना चाह रहा ताकि आपको सब एक ही जगह पे दिख जाए। ठीक है, अब अगर मैं वन नहीं है, π/4 है ना, π/4 की बात करूं तो करना कुछ नहीं है, c की वैल्यू 0 है, ध्यान रखना, c की वैल्यू अगर 0 है तो π/4 पुट करते हैं। π/4 अगर पुट किया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास tan इनवर्स तो है ही। ठीक है, साइन π/4 जो है वो 1/√2 आएगा, और ये माइनस का √2 यहाँ पे आएगा, रेसिप्रोकल कर दिया ना आपने, और ये अपॉन में √2 है, तो अपॉन में √2 भी लिख लेता हूँ यहाँ पे सॉल्व करके। ठीक है, और बाकी का प्लस c तो 0 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसे मैं सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा, कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे ऊपर, तो एक तो √2 × √2 2 बन जाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा यहाँ पे √2 × √2 2 बन जाएगा, 1 - 2 माइनस का 1 बन जाएगा। तो tan इनवर्स में माइनस का 1/2 है, ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगेन डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस ये लिमिट का पार्ट थोड़ा सा लग सकता है किसी को कि ये माइनस की साइड से जा रहा है, माइनस की साइड से जा रहा है, आपको तो साइन पे मेनली लिमिट पुट करना था, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंपल सा बात है। मैंने सबसे पहले सिंप्लीफाई किया इंटीग्रल को, उसके बाद मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, यहाँ पे इनफैक्ट डबल सब्स्टिट्यूशन किया। अगेन ये डबल सब्स्टिट्यूशन नेसेसरी नहीं है, बस वही है कि कुछ लोगों को अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं कि ये कुछ नहीं है, अगर मैं इस चीज़ को डायरेक्ट ऐसा लिख देता t-1/t अगर लिख देता तो कुछ लोगों को परेशानी होती है इस चीज़ से, इस वजह से मैंने ये लिखा नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, बट अगर आप टाइम बचाना चाहें तो ऑफकोर्स वैसे भी कर। और फिर उसके बाद मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, कांस्टेंट का वैल्यू निकाला लिमिट का यूज़ करके, है ना। अगर आपको नहीं समझ आया, ये वैल्यू जो है ये 1 पे चला जाएगा, ये भी 1 पे चला जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, बस वही है, और उसके वजह से c का वैल्यू 0 आ जाएगा यहाँ, नहीं। और फाइनली मैंने ये आंसर निकाल के दिखा दिया। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन में किया क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, तो मेरे लिए कोई फीडबैक हो तो बताइएगा, अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही हो, ना लग रही हो तो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लग रही हो बताएंगे तो अच्छा लगेगा, मोटिवेशन फील होता है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन पीस।